दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यह सामान्य हिंदी का 17वां मॉडल पेपर है। इससे पहले मैंने 16 मॉडल पेपर करा चुके हैं, जिनमें कुल 800 परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह कराया जा चुका है। यह 17वां सेट है, जिसमें हम लोग 50 प्रश्न देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। भारतीय संविधान में प्रारंभ में कुल कितनी भाषाएं थी? आप सामने ऑप्शन है 15, 18, 20 या 14। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी 14। भारतीय संविधान में प्रारंभ में कुल 14 भाषाएं थी और आज कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से महाप्राणवण कौन से हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है प, म, त, न, या, र, स, ह। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी स, ह। ऑप्शन डी सही है, यह महाप्राणवर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है? ल, अह, रा या ऐ? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी अह। अह का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। समृद्ध स्वर पहचानिए। आ, ऐ, ई या ओ? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी ई। ई एक समृद्ध स्वर है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दारा सिंह आज के हनुमान हैं। इस वाक्य में संज्ञा का प्रकार बताना आपको कि दारा सिंह इसमें कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी जातिवाचक। इस वाक्य में जो दारा सिंह है वह जातिवाचक है, यह व्यक्तिवाचक ना होकर यह जातिवाचक है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चमक शब्द में कितनी मात्रा है? आपको मात्रा बतानी है 5, 4, 6 या 3। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी 3। चमक शब्द में 3 मात्राएं हैं। चा का एक, माँ का एक और का एक होने से 3 मात्राएं होती है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दानव शब्द में कितनी मात्रा है? 5, 4, 6 या 3? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी 4। दानव शब्द में 4 मात्राएं हैं, जिसमें कि दा का 2, ना का 1 और वा का मिलाकर 4 मात्राएं होती है, जिससे ऑप्शन बी सही होता है। दानव शब्द में 4 मात्राएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिंग की दृष्टि से नाव क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए स्त्रीलिंग। नाव जो शब्द है यह स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपने सामने 4 ऑप्शन दिया गया है ए, बी, सी, डी। इसमें आपको सही आंसर बताना है। इसका जो ऑप्शन सी है वह शुद्ध रूप से लिखा गया है। ऑप्शन सी सही है, अमावस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी आप लोगों को शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। इसमें आपको सही आंसर बताने हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी केंद्रीकरण। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्कृष्ट का विलोम बताइए आप लोग। निस्तेज, निकृष्ट, बहुल या विनीत? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी निकृष्ट, यह सही आंसर है। उत्कृष्ट का विलोम निकृष्ट होता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आभ्यंतर का विलोम बताना आपको। बहिर्द्वंद, अनासक्त, बाह्य, अनावृत? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी बाह्य। आभ्यंतर का विलोम बाह्य होता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्पित का विलोम बताइए। असल, गृहीत, प्रतिघात, वितृष्णा? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी गृहीत। अर्पित का विलोम गृहीत होता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्मल का विलोम बताइए। छां, सार्थक, अचिर, मलिन? इसका जो सही आंसर है
ऑप्शन डी मलिन। निर्मल का विलोम मलिन होता है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति का विलोम बताइए। शाश्वत, कुजात, अक्षम, वाचाल। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी कुजात। जाति का विलोम कुजात होता है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर उत्सव के लिए एक शब्द है। हीरक जयंती, स्वर्ण जयंती, रजत जयंती या शताब्दी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी रजत जयंती। किसी संस्था के 25 वर्ष होने पर पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए एक शब्द जो होता है वह रजत जयंती होता है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पूजा के योग्य हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। पूज्य, पूजनीय, पूजनीय। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए पूज्य। जो पूजा के योग्य हो उसके लिए जो एक शब्द होगा वह पूज्य होगा, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णिम शब्द में प्रत्यय बताना आपको। स्व, रम, इम, यमा। इसका जो सही आंसर है वह इम होगा, ऑप्शन सी सही है। स्वर्णिम शब्द में इम प्रत्यय है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से तत्सम शब्द को बताना है आपको। आप, काश, 11, केला। ये चार ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो ऑप्शन बी है काश, यह तत्सम शब्द है। यह खांसी तद्भव जो शब्द होता है उसका जो यह तत्सम रूप है यह काश होता है, ऑप्शन बी सही है। अन्य तीनों जो शब्द है ये सभी तद्भव है। काश जो है वह खांसी का तत्सम रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है ये आपको बताना है। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी यौगिक। पाठशाला जो शब्द है यह एक यौगिक शब्द है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला किस प्रकार का विशेषण है आपको बताना है। गणनावाचक, आवृत्तिवाचक, क्रमवाचक या समुदायवाचक। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी क्रमवाचक। पहला जो शब्द है वह क्रमवाचक विशेषण है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण की उत्तमावस्था को पहचानना आप लोगों को है। आप लोगों के सामने चार ऑप्शन है। लघुतर, उच्चतम, उच्च, महत्तर। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी उच्चतम है। उच्चतम जो है यह उत्तमावस्था में है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थकान से चला नहीं जाता वाच्य के प्रकार बताइए। आप लोगों के सामने चार ऑप्शन है। भाववाच, कर्मवाच, कर्तृवाच या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए भाववाच। थकान से चला नहीं जाता इसमें भाववाच है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक या कालवाचक। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी रीतिवाचक। अचानक जो शब्द है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ऑप्शन सी सही है। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। आगमस्यत पतिका, आद्योपांत, आगत पतिका या आपाद मस्तक। इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन सी आगत पतिका होगा। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसके लिए जो एक शब्द होगा आगत पतिका होगा, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल डैश डैश का अद्भुत नमूना है। यह हिंदी में सबसे कठिन प्रश्नों में से एक प्रश्न है। मैं सभी जितने भी प्रैक्टिस सेट हुए उसमें मैंने दो दो प्रश्नों को इसमें डाला है जिससे आप लोगों को प्रैक्टिस बनी रहे इन सब प्रश्नों के लिए। इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला या शिल्प कला। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए स्थापत्य कला। ताजमहल स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। इसमें स्थापत्य कला
फिल होगा। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास जैसे डैश डैश महाकवि विरले ही होते हैं। आप सामने चार ऑप्शन है, अविजय, कालजयी, दिग्विजयी या अजय। इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन बी, कालजयी। तुलसीदास जैसे कालजयी महाकवि विरले ही होते, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रताप नारायण मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी, उन्नाव। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, उन्नाव। प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म उन्नाव में हुआ था, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे पढ़ रहे हैं में कौन सा काल है? संदिग्ध वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, संदिग्ध भूत या अपूर्ण वर्तमान। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, तात्कालिक वर्तमान। वे पढ़ रहे हैं इस वाक्य में तात्कालिक वर्तमान है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही वाक्य का चयन करना आपको। आप लोग सामने चार ऑप्शन चार जो वाक्य दिए गए हैं। पहला वाक्य है प्याज कड़वी है, दूसरा वाक्य है बारात बारात की शोभा देखने बनती थी, तीसरा वाक्य है माली फूलों की माला ले आया है, और चौथा वाक्य है वे कई विषय के ज्ञाता हैं। इसमें जो सही वाक्य है वह है ऑप्शन सी, माली फूलों की माला ले आया। यह शुद्ध वाक्य है। अन्य जो वाक्य हैं उनमें क्या क्या त्रुटियां उनको आप लोग देख लीजिए। पहला है प्याज कड़वी होती है, ये त्रुटि इस वाक्य में है। इसका जो शुद्ध रूप होगा प्याज कड़वा होता है, यह होगा। इसी प्रकार से अगला वाक्य है बारात की शोभा देखने बनती थी, तो बारात जो अशुद्ध शब्द है, इसका जो शुद्ध रूप होगा बारात की शोभा देखने बनती थी, यह होना चाहिए। इसी प्रकार से अगले वाक्य में वे कई विषय के ज्ञाता हैं, इसका जो शुद्ध रूप होगा वे कई विषयों के ज्ञाता हैं, यह इसका शुद्ध रूप होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आम का पर्यायवाची कौन नहीं है? अमृतफल, पीक, आम्र या रसाल। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, पीक। पीक आम का पर्यायवाची ना होकर यह कोयल का पर्यायवाची है। अन्य तीनों अमृतफल, आम्र और रसाल आम के पर्यायवाची है। बसंत का पर्यायवाची कौन नहीं है? मारुत, मधुमास, ऋतुराज या कुसुमाकर। चार ऑप्शन आप लोगों सामने। इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन ए, मारुत। मारुत बसंत का पर्यायवाची ना होकर यह हवा का पर्यायवाची है। अन्य तीनों मधुमास, ऋतुराज और कुसुमाकर बसंत के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र का पर्यायवाची कौन नहीं है? रत्नाकर, अर्णव, सिंधु या गिरा। इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन डी, गिरा। गिरा जो है समुद्र का पर्यायवाची ना होकर यह सरस्वती का पर्यायवाची है। अन्य तीनों रत्नाकर, सिंधु और अर्णव समुद्र के पर्यायवाची हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शेषनाग का पर्यायवाची कौन नहीं है? अहि, भुजंग, केहरि, उरग। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केहरि। केहरि शेषनाग का पर्यायवाची ना होकर यह सिंह का पर्यायवाची है। अन्य तीनों अहि, भुजंग और उरग शेषनाग के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दारू दारू का सही अर्थ बताइए। शराब लकड़ी, लकड़ी शराब, हाथी टापू या दिन दिया। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, लकड़ी शराब। दारू का अर्थ होता है लकड़ी और दारू का अर्थ होता है शराब, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंग तुरंग का सही अर्थ बताना आपको। लहर घोड़ा, घोड़ा लहर, बूढ़ा पेट या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, लहर घोड़ा। तरंग का अर्थ होता है लहर और तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवारा मसीहा के रचयिता कौन है? धर्मवीर भारती, विष्णु चंद्र शर्मा, नागार्जुन या विष्णु प्रभाकर। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा के रचयिता विष्णु प्रभाकर है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन है? सालवती, मधवा, ग्राम या पुरस्कार।
इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन सी ग्राम। जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी ग्राम है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगनी किस काल के लेखक हैं? रीत काल, आधुनिक काल, वीर गाथा काल या भक्ति काल? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी वीर गाथा काल। जगनी वीर गाथा काल के लेखक हैं, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम है? मत्स्येंद्रनाथ, आदिनाथ, गोपीचंद्रनाथ या धर्मनाथ? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए मत्स्येंद्रनाथ, ऑप्शन ए सही है। गोरखनाथ के गुरु जी का नाम मत्स्येंद्रनाथ है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहुस नाटक के लेखक गिरधर दास का भारतेंदु से क्या संबंध था? आप लोगों के सामने चार ऑप्शन है, दादा थे, भाई थे, परदादा थे या पिता थे। यह विशेष प्रकार के प्रश्न बनाया गया है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को अधिकतम चीजें एक ही प्रश्न में मिल पाए कि नहुस किसने लिखा है, गिरधर दास जी ने लिखा है, और गिरधर दास जी का संबंध जो भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या था। ये सब चीजें एक ही प्रश्न में यहाँ पे डाली गई है। इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन डी पिता। नहुस नाटक के लेखक गिरधर दास जी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता थे, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या भूलूं क्या याद रखूं किसकी आत्मकथा है? जैनेन्द्र की, हरिवंश राय बच्चन की, यशपाल की या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद रखूं। आप लोग कमेंट करके बताइए इसका यह कितने भागों में लिखा गया है, इसके कितने भाग हैं। ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्फल में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि या यण संधि? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए विसर्ग संधि। यह निधन फल होने के कारण इसमें विसर्ग संधि है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महोष्ण में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी गुण संधि। महोष्ण में महाधन उष्ण होने से इसमें गुण संधि है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखांकित में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। रेखांकित शब्द में तत्पुरुष समास है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवरात्र में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए द्विगु समास। इसमें द्विगु समास है, नवरात्र में द्विगु समास, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी बंगवासी पत्रिका के संपादन किसने किया था? बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, प्रेम नारायण या जैनेन्द्र? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी बाल मुकुंद गुप्त। हिंदी बंगवासी पत्रिका के संपादन बाल मुकुंद गुप्त जी ने किया था। मैं आप लोग बताना चाहता हूं, मैं जल्द ही आप लोगों की सारी पत्र पत्रिका की जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनको मैं एक ही वीडियो में लाने वाला हूं। जल्दी वो वीडियो आप लोगों को मिलने वाली है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 8, 4, 7 या 5? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी 4। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं, इनको आप लोग देख लीजिए। पहला जो अव्यय होता है वह क्रिया विशेषण होता है, दूसरा संबद्ध बोधक, तीसरा जो होता है समुच्चय बोधक, और चौथा जो होता है वह विस्मयादि बोधक होता है। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह एक कथन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। यह जो कथन है इसकी रचना किसने की है? दादू ने, रैदास ने, गुरु नानक ने, कबीरदास जी ने? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी रैदास ने। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, इसकी रचना जो है रैदास जी ने की है। जब परीक्षा का प्रश्न का जो लेवल है वह बढ़ेगा तो ये सब प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं आपकी परीक्षाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडजस्टर का अर्थ हिंदी में बताइए। भत्ता, वार्षिकी, पारखी या समायोजक? इसका जो सही आंसर होगा
वह है ऑप्शन डी समायोजक। ऑप्शन डी सही है। एडजस्टर का अर्थ होता है समायोजक। ऑप्शन डी सही है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कितने प्रश्न आ रहे थे। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।